प्रेज द लॉर्ड। क्षमा एक ऐसा शब्द है जो अपने अंदर असीम प्रेम को, दया को और अनुग्रह को समेटे हुए है। और ये गुण हमारे परमेश्वर यहोवा का है, क्योंकि वो दया करने वाला परमेश्वर है, अनुग्रह करने वाला परमेश्वर, वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है। और अपने उसी प्रेम के कारण वो इस पृथ्वी पर आया, ताकि हम जो पाप में पड़े हुए हैं, हम जो मौत के और श्राप के और बीमारियों के अधिकार में हैं, वो हमें उनसे छुड़ा ले जाए। कई बार हम यह सोचते हैं कि हमारा परमेश्वर बहुत कठोर है। हमारा परमेश्वर यहोवा कठोर नहीं, लेकिन वो एक न्यायी परमेश्वर है। वो एक धर्मी परमेश्वर है जो सही सही न्याय करता है, और उसमें कुछ भी झूठ नहीं है, उसमें कुछ भी बुराई नहीं है। हमारा परमेश्वर पवित्र है, इसलिए वो हर एक बातों में, अपने न्याय में वो पवित्र ठहरता है। जब हम पुराने नियम की पुस्तक पढ़ते हैं, तब कई बार हमें लगता है कि परमेश्वर क्रोध से भरा हुआ है, वो दंड देने आता है, वो क्षमा नहीं करता, लेकिन पापों का दंड देता है। लेकिन जब हम बाइबल की पहली पुस्तक पढ़ते हैं, उत्पत्ति, तब उसे पढ़कर हम जान पाते हैं कि परमेश्वर के अंदर कितना प्रेम है हमारे लिए। जब आदम और हवा ने अपराध किया, पाप किया, परमेश्वर की आज्ञा तोड़ी, तो वो उन्हें ढूंढता हुआ आया। उसने पूछा कि हे आदम, तू कहाँ है? वो उस पर दोष लगाने नहीं आया था, उस पर दंड की आज्ञा देने नहीं आया था, लेकिन उसके छुटकारे के लिए, मानव जाति को पाप के श्राप से छुड़ाने के लिए, उसके परिणाम से बचाने के लिए वह आदम और हवा को ढूंढता हुआ आया। और उसने पूछा कि ये तुमने क्या किया है? लेकिन आदम हवा अपने पापों को उन्होंने नहीं माना, उन्होंने अपनी गलती नहीं स्वीकार की। ऐसे ही अज्ञानता हम भी कई बार अपने जीवन में रखते हैं। परमेश्वर हमारे लिए उपाय करने आता है, ताकि पाप का जो दंड है, न्याय का जो काम है, जो हमारे विरोध में है, उसे वो अपने अनुग्रह के अंदर ला सके और हम क्षमा प्राप्त कर सके। जब हम अपने पापों से नहीं फिरे, हमने अपने पापों को नहीं माना, तब परमेश्वर स्वयं मनुष्य बनकर इस पृथ्वी में आया, यीशु के रूप में। और यीशु ने आरंभ से ही हर एक पाप को उसने क्षमा किया और मन फिराने को कहा, ताकि वो हमें पापों से छुड़ा सके, शुद्ध कर सके, पवित्र कर सके। जब यीशु मसीह क्रूस पर थे, तब उनके मुख से जो पहला वाक्य निकला वो ये था, जिसे हम लूका की पुस्तक उसका 23 अध्याय उसके 34 पद में पढ़ते हैं कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। यीशु प्रकट कर रहे हैं कि हमारा एक स्वर्गीय पिता है, जिसे हम यहोवा के नाम से जानते हैं। उसकी इच्छा है कि हर एक मनुष्य क्षमा किया जाए। हमारे पाप का जो परिणाम है, उससे हम बचाए जाए। हम पर जो न्याय आने वाला है,
परमेश्वर ने उस न्याय को यीशु मसीह के ऊपर डाल दिया। यीशु मसीह हमारे लिए उपाय बन के आए। इसलिए यहोवा के विषय में कहा जाता है, वो यहोवा यीरे है, उपाय करने वाला परमेश्वर। जब हम अपने पापों से नहीं फिरे, हमने अपने पापों को नहीं माना, तो परमेश्वर ने यीशु को भेजा ताकि वो हमारे पापों का दंड अपने शरीर पर उठा सके, ताकि हमारे द्वारा किए गए एक एक पापों का वो दाम चुका सके। और परमेश्वर का जो न्याय है उसे वो संतुष्ट कर सके, क्योंकि हमारा परमेश्वर एक न्यायी परमेश्वर है और वो कभी अन्याय नहीं करता, वो सही फैसले करता है। लेकिन वो हमारे पक्ष में है। जब पाप होता है, अपराध होता है, तो उसका एक दंड निश्चित है। इसे हम इस पृथ्वी पर भी देखते हैं। जब अपराध होते हैं तो उसके लिए एक दंड निश्चित रहता है। परमेश्वर के राज्य में भी ऐसा ही है। यदि अपराध हो रहे हैं, पाप हो रहा है, तो उसके न्याय होना निश्चित है। उसका परिणाम हमें मिलना निश्चित है। और इसी से बचाने के लिए परमेश्वर ने यीशु को भेजा इस पृथ्वी पर। ये परमेश्वर की सर्वसिद्ध इच्छा है कि हर एक मनुष्य क्षमा किया जाए। इसलिए यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा है। और परमेश्वर जानता है कि हम मनुष्य कितने नादान हैं। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मेरी प्रजा मेरे ज्ञान के ना होने से नाश होती है। कई बार हम जानते ही नहीं कि हम जो कर रहे हैं वो पाप है, अपराध है, क्योंकि हम परमेश्वर के जीवित वचन को पढ़ते नहीं। इसलिए जान भी नहीं पाते कि हम जो कर रहे हैं कितना बड़ा अपराध है, उसकी कीमत कितनी बड़ी है। आज भी हम देखते हैं अपने जीवन में और कई लोगों के जीवन में, वो जानते ही नहीं कि वो जो कर रहे हैं वो पाप है। हम बहुत आसानी से झूठ बोल लेते हैं और सोचते ये तो बहुत सामान्य बात है। झूठ बोलना कोई बहुत बड़ा अपराध तो नहीं। हम घर में होते हैं लेकिन फ़ोन में बताते हैं कि हम रास्ते में हैं। ऐसे कई प्रकार के झूठ हम बोलते हैं, सोचते ये बहुत सामान्य सी बात है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, तुम्हारी बात हाँ की हाँ और ना की ना में हो। यीशु जब प्रचार किया करते थे तो वो अक्सर कहते थे कि मैं सच सच कहता हूँ, और हमारे परमेश्वर में कुछ भी झूठ नहीं है। ये पाप है जब हम झूठ बोलते हैं, लेकिन हम जानते नहीं। जब हम किसी की निंदा करते हैं, बुराई करते हैं, तो इसे भी बहुत साधारण बात समझते हैं और सोचते हैं कि सभी ऐसा करते हैं, इसमें कुछ गलत नहीं। हम जानते ही नहीं कि हम पाप कर रहे हैं। आज हम संसार में देखते हैं कि लोग अनैतिक संबंधों में, विवाह से बाहर अफेयर रखते हैं, गलत कामों को करते हैं। कई लोग ये कह सकते हैं कि हम व्यभिचार नहीं करते, लेकिन वो दूसरों को देखते हैं और मन में बुरी इच्छाएं करते हैं, या गलत मैसेज करते हैं, गलत प्रकार से ऐसे कामों को करते हैं और सोचते हैं हम तो शरीर से कोई पाप नहीं कर रहे। लेकिन यीशु ने कहा, यदि तुम किसी को देखकर मन में बुरी इच्छा करते हो तो तुम समझो कि तुमने पाप कर लिया। क्योंकि हम इन बातों को जानते नहीं, तो हम इसे साधारण बात समझकर कर लेते हैं। इसीलिए यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि ये क्या कर रहे हैं।
हो सकता है हम अनजाने में पाप कर रहे हों, हमें नहीं पता कि ये पाप है, लेकिन हर एक पाप का एक दंड है। परमेश्वर के वचन में ही लिखा है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। हम सिर्फ इसलिए न्याय से बच नहीं सकते कि हम नहीं जानते कि यह गलत है या ये पाप है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन में हर एक बातों को बता दिया है। परमेश्वर ने पुराने समय में 10 आज्ञाएं इज़राइलियों को दी ताकि लोग जान सकें कि पाप क्या है। परमेश्वर अपनी आज्ञाएं इसलिए हमें नहीं देता ताकि वो हमें पापी ठहरा सके, दंड दे सके, लेकिन इसलिए देता है ताकि हम जान सकें कि पाप क्या है और हम उससे दूर रहने का प्रयास करें। और जब हम अपनी कमज़ोरियों से हार जाते हैं, पाप से निकल नहीं पाते, हार जाते हैं, तो परमेश्वर ने उपाय किया है अपने पुत्र के रूप में कि उसने हम सब के पाप को लेकर क्रूस पर चढ़ गया। उसने न्याय को अपने ऊपर ले लिया ताकि हम माफ़ किए जाएं, हम परमेश्वर की क्षमा प्राप्त करें। लेकिन यदि हम जानेंगे ही नहीं कि पाप क्या है, तो हम कभी उसे मानेंगे भी नहीं कि हमने पाप किया है। और जब तक हम अपने पापों का अंगीकार नहीं करते, जब तक हम स्वीकार नहीं करते कि हमने पाप किया है, तो हम उसकी माफ़ी भी प्राप्त नहीं कर सकते। जो कुछ यीशु ने हमारे पापों का दाम जो उसने चुका दिया, जब हम खुद को पापी समझेंगे ही नहीं, अपने गलत कामों को सही समझेंगे, तो हम उसके बलिदान को भी स्वीकार नहीं करेंगे। यीशु ने जो लहू बहाया ताकि हम पाप से मुक्त हो जाएं, उसके श्राप से मुक्त हो जाएं, उस न्याय से बच जाएं जो पाप के कारण हमारे ऊपर आने वाला है, तो हम उसकी माफ़ी को भी प्राप्त नहीं कर सकते। जब यीशु मसीह क्रूस पर थे तो वहाँ और भी कई लोग थे जो ज्ञानी थे, वचन के, शास्त्र के, व्यवस्था के, शास्त्री और फरीसी, जो दिन और रात परमेश्वर के वचन को पढ़ते थे। लेकिन उनके अंदर इतना घमंड था, क्योंकि वो धार्मिक कार्यों को किया करते थे, तो उन्हें लगता था कि वो पापी नहीं है। लेकिन वचन बताता है कि परमेश्वर की दृष्टि हमारे मन पर लगी होती है कि हम मन से क्या सोचते हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं उसके पीछे हमारी मनसा क्या है। हम अपने शरीर से भलाई के बहुत सारे काम कर सकते हैं, बहुत सारे धार्मिक रीति रिवाज निभा सकते हैं, लेकिन यदि हमारे मन में खोट है, हमारे मन में छल है, धोखा है, किसी के लिए नफरत है, किसी की हम हानि करना चाहते हैं, तो परमेश्वर हमारे बाहर किए जाने वाले कार्यों को नहीं, लेकिन उस कार्य को करने समय हमारी मनसा क्या होती है उसे वो देखता है। जो परमेश्वर के वचन को दिन और रात पढ़ते थे, जो मसीह का इंतज़ार कर रहे थे कि वो आएगा और हमारे पापों को धो देगा, हमें पापों से छुड़ाएगा, उन्होंने यीशु को क्रूस पर चढ़ाने के लिए उन्होंने षड्यंत्र किया। अपने ही उद्धारकर्ता, अपने ही परमेश्वर को उन्होंने क्रूस पर चढ़ाया, क्योंकि वो भी नहीं जानते थे कि वो क्या कर रहे हैं। वो स्वयं परमेश्वर को
पहचान नहीं रहे थे। जिस उद्धारकर्ता, जिस मसीहा की वो प्रतीक्षा कर रहे थे, उसे ही वो जान नहीं पाए। और उन्होंने यीशु को क्रूस पर चढ़ाने की मांग की। इसलिए यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। हो सकता है हम अज्ञानता में हम यीशु का इनकार करें, या हो सकता है हम अपने घमंड में कि हम तो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, हम तो बहुत भलाई के काम करते हैं। लेकिन यदि हमारे मन में अंधकार है, पाप है, तो हम घमंड से भर जाएंगे और अपने उद्धारकर्ता, अपने परमेश्वर को नहीं पहचान पाएंगे। और इस कारण से हम अपने पापों को स्वीकार भी नहीं कर पाएंगे। जो क्षमा परमेश्वर ने यीशु के द्वारा इस पूरी संसार के लिए, हर एक मानव जाति के लिए दिया है, हम उसे स्वीकार नहीं कर पाएंगे और हम परमेश्वर की क्षमा से वंचित रह जाएंगे। क्योंकि जब हम जानेंगे ही नहीं कि पाप क्या है, या हम यीशु को पहचानेंगे ही नहीं कि वो स्वयं परमेश्वर है, जो मानव रूप में इस पृथ्वी पर आया, परमेश्वर का पुत्र बनकर, ताकि हमारे पापों का बोझ वो अपने ऊपर उठा ले, परमेश्वर के न्याय को संतुष्ट करे और हमारे बदले वो कीमत को चुकाए। जब हम घमंड से भरे होंगे तब भी हम नहीं पहचान पाएंगे और परमेश्वर की एक महान, और हम परमेश्वर के द्वारा दिए गए क्षमा को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आज हम इस पर ध्यान करें, परमेश्वर से सहायता मांगे कि वो हमारी आत्मिक आँखों को खोल दे, ताकि हर एक घमंड हमारे हृदय से दूर हो सके, ताकि हमारी अज्ञानता जो पाप के प्रति है, परमेश्वर के प्रति है, वो दूर हो सके और हम जान सके, हम देख सके, हम मान सके अपनी गलतियों को, अपने पापों को और अपने अपराधों को, ताकि जो काम यीशु ने क्रूस पर किया, ताकि जो बलिदान उसने मेरे और आपके लिए दिया, उसे हम स्वीकार कर सके और परमेश्वर की क्षमा को प्राप्त कर सके। क्योंकि इसी कार्य के लिए यीशु ने क्रूस की मृत्यु सही, ताकि हम बचाए जाएं। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों को बहुतायत से आशीष दे। धन्यवाद।